अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे हम लेक्चर्स में जो इम्पोर्टेंट है फाइनल के लिहाज से वो सब कुछ कवर कर रहे हैं और आज हमने लेक्चर नंबर 26 से स्टार्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लासेस की डिफाइन, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, वो जितना भी ये हाईलाइटेड है ना, ये आपने एमसीक्यूज के लिए मस्ट करना है। उसके बाद ये क्लासेस का सिंटैक्स या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आपने देखना है। यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है क्लास की, और उसकी इस क्लास की जो है ना डेट क्लास की ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो इस तरह का जो है ना आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई क्लास क्रिएट करें या फिर इसका ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट करें। उसके बाद डाटा इज एन इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है? ये जो है ना डाटा हिडन है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डिफॉल्ट विजिबिलिटी ऑफ ऑल डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास इज हिडन एंड प्राइवेट। ये भी एमसीक्यूज है और आपने प्राइवेट एंड पब्लिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है। उसके बाद है ये सिंटैक्स, जो कि आपको फाइनल में बोल सकते हैं कि जो है ना ये सिंटैक्स लिखो, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। उसके बाद है ये भी सैम्पल प्रोग्राम। ये एक्चुअली क्लास विद पब्लिक एंड प्राइवेट जो है ना फंक्शन के साथ ये मस्ट रिपीट हो चुका है फाइनल में, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ना अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है, ये प्रोग्राम्स हम स्किप करते हैं क्योंकि इतने लंबे कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर्स। ये क्या होते हैं? इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। ये एक फेमस एमसीक्यूज है, ये आपने करना है और बाकी जो है ना आपने रीड करना है। नेक्स्ट ये एक तरह का सेंटेक्स टाइप दिया हुआ है कि अंदर कंस्ट्रक्टर्स, तो वो आपने करना है। उसके बाद टिप्स आपको दी गई हैं। कंस्ट्रक्टर है सेम नेम एज ऑफ क्लास। ये भी एक फेमस सा एमसीक्यूज है और बाकी जो है ना आपने रीड करने हैं, मतलब कि रीड करने, इसको मतलब छोड़ नहीं देना, करने ज़रूर है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 27 है। यहाँ पर अगेन वही क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो ये जो है ना वैसे जो हाईलाइटेड है वो आप करें, बाकी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हमने ऊपर अच्छे से कर लिए हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन कॉल्ड whenever we instantiate an object of a class. If we don't define a constructor function in class, the C++ provides a default constructor. It is executed at the time of instantiating an object. इस पैरे को जो है ना आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो वो कौन टाइप्स हैं? कंपाइलर जनरेटेड कंस्ट्रक्टर, मतलब कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो, और सिंपल कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसी तरह से आगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात हो रही है। खैर कंपाइलर जनरेटेड कौन सा होता है? इफ ए कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड यूज बाय द यूजर द कंपाइलर जनरेटेड ऑटोमेटिकली, इट हैज़ नो पैरामीटर्स। ठीक है ना। और इसी तरह से सिंपल की बात हो रही है। कैन डू इनिशलाइज विद एनी नीड टू टेक एन आर्ग्यूमेंट। इसको खैर आप रीड करें। पैरामीटराइज मतलब कि यहाँ पर जो है ना हमने पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वी कैन प्रोवाइड मोर देन वन कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका जो है ना आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को करना है। इसके बाद नेक्स्ट है यूटिलिटी फंक्शन डिस्ट्रक्टर्स। ये एक जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सा है कि इसका साइन कौन सा होता है, या फिर ये जो है ना बाकी आपने रीड करना है। डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ये भी एक एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रक्टर कैन बी समराइज्ड एज द फॉलोइंग। ये तीनों पॉइंट्स आपने करने हैं। दैट इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, डोंट रिटर्न एनी वैल्यू। ये सब कुछ है ना आपने रीड करना है। उसके बाद नीचे आते हैं। लेक्चर नंबर 28। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर समरी वही पिछले चैप्टर्स की दी हुई है। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन इस चैप्टर में आ रही है। तो ये मेलोक, कैलोक, रेलोक, ये हमने जो है ना पिछले चैप्टर में किया है। यूजिंग दिस फंक्शंस मेमोरी इज एलोकेटेड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। ये हमने इनका जो है ना सिंटैक्स पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। मेलोक रिटर्न्स ए वॉइड। ये खैर इसको जो है ना एक्सप्लेन करें, इसको आप रीड करना चाहें तो कर लें। बाकी यूजिंग malloc is free function, जबकि if you have allocated some memory using malloc, it is your responsibility to free it। मतलब कि फ्री का जो है ना हम ये फंक्शन यूज़ करके मेमोरी फ्री करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है ये न्यू जो है ना, इसकी डिफाइन, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद न्यू इज एन ऑपरेटर वाइल द मेलोक वाज ए फंक्शन, इसका ये सिंटैक्स आपने करना है। उसके बाद है ये साइज ऑफ ऑपरेटर, और मतलब कि ये सब आई थिंक ये हमने पीछे जो है ना ऑपरेटर कर चुके हैं। चार इसके मतलब कि कितने इसमें वन करेक्टर आता है, इस तरह का मतलब कि स्टोरेज का जो हम ना पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट malloc function return null pointer if the memory is not enough। नेक्स्ट अब आता है delete operator that is used to free the memory when the allocation is done by using new। यहाँ पर ये कोड लिखा है, ये आपने करना है। और यहाँ पर ये जो delete IPTR यूज हो रहा है ना, ये मेमोरी को फ्री करने के लिए, ये सिंटैक्स आपने करना है। उसके बाद है ये आपने मतलब इसको खुद ही देख लें। उसके बाद हम नीचे आते हैं और एग्जाम्पल को स्किप करते हैं। क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स अब यहाँ पर आ रहे हैं, पर इसका सिंटैक्स अभी भी नहीं आया, तो इसको स्किप करते हैं, नीचे आते हैं और डिलीट ऑपरेटर, मतलब इसका जो है ना आपने रीड ज़रूर करना है कि न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर इनका जो है ना काम क्या होता है, इसको सिंटैक्स या इसको अगर कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि ये फ्री है, इसका क्या काम है ये हम पीछे कर चुके हैं ना, ये वही रिपीटिशन आ रही है, तो इसलिए मैं इसको अगेन नहीं बता रही। तो न्यू डिलीट अगेन वही मेन फंक्शन एंड क्लासेस। तो यहाँ पर जो है ना आपने मेन का बताना है, मेन के बारे में पढ़ लेना है कि मेन क्या है। उसके बाद मैसेज मेथड्स टिप्स आपने रीड करनी है। और नेक्स्ट है फ्रेंड फंक्शंस, इसके ज़रिए जो है ना हम प्राइवेट चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लास इज ए यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ये भी एक एमसीक्यूज है। और नीचे आई थिंक लिखा होगा डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन, इसका सिंटैक्स तो मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में आता है अक्सर। उसके बाद है कि इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक कहीं फ्रेंड ये जैसे यूज़ हो रहा है ना, फ्रेंड वॉइड एड बोथ, इसकी कोई सिंपल सी एग्जांपल नहीं दी हुई, आई थिंक कहीं आगे। ठीक है, चलो इस कोड को ना हम स्किप करते हैं, फिलहाल आपने फ्रेंड फंक्शन का या आपने सिंटैक्स यहाँ से देखना है। तो आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड क्लासेस, हाँ यहाँ पर दी होगा। तो फ्रेंड क्लास, इसका आपने सिंटैक्स करना है। अगर हमें जो है ना एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड करना हो तो हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि फ्रेंड लिखकर उसके आगे जो दूसरी क्लास है उसका नेम, तो इस तरह से वो फ्रेंड्स बन जाएंगी और एक दूसरे के प्राइवेट डाटा को भी शेयर कर सकती हैं। और ये भी आपने करना है, द लाइन कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। नेक्स्ट है आपके पास लेक्चर नंबर 30, यहाँ पर रेफरेंस डाटा टाइप आ रही है। तो रेफरेंस, इसमें जो ये एंड का साइन यूज़ हो रहा है ना, इट मीन्स दैट आई इज़ ए रेफरेंस टू एन इंटीजर, ये आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। उसके बाद ये जो आपको प्रोग्राम दिया गया है ना स्वैपिंग के लिए, ये स्वैप वाला आपके फाइनल में आता है, तो आपने ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ये इतनी बड़ी एग्जांपल्स जो है ना आपके क्वेश्चन में, सॉरी फाइनल में नहीं आती, तो उसको आप स्किप कर दें। और ये भी एक एमसीक्यूज है, दैट रेफरेंस कैन नॉट बी नल। उसके बाद है रेफरेंस रिटर्न वैल्यू, तो इसका भी आपने जो है ना सेंटेक्स करना है। नेक्स्ट है डंगलिंग, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट अगर आप समरी भी रीड करना चाहें तो कर लें, इसमें मतलब कि वही पिछला रिपीट हुआ खड़ा है। उसके बाद आपने टिप्स देखनी है। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 31,